दोस्तों, हम हैं अकाम भक्ति दास जी के साथ, जो कि भागवत दास जी के पिताजी हैं। भागवत दास जी जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी। और उनका इंटरव्यू जब से गौतम खट्टर जी ने लिया है, उसके बाद से उनकी अलग पहचान भी बन गई है, हर कोई जानता है उनके बारे में। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि इतनी कम उम्र में भगवत गीता का पाठ करना, भगवत गीता के श्लोकों को इस तरह से उच्चारण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हम उनके पिताजी के साथ हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका नाम मुझे थोड़ा बहुत अटपटा लगा, अकाम भक्ति दास जी, क्या मतलब है इसका और ऐसा नाम क्यों? श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, अकाम सर्व कामो मोक्ष कामो दारति। तो वहीं से ये नाम आया है अकाम। अकाम शब्द का अर्थ होता है जैसे काम होते हैं, हम निष्काम कहते हैं। काम मतलब भौतिक इच्छाएं, और अकाम मतलब बिना किसी भौतिक इच्छा के। तो हमारे गुरु ने हमें नाम दिया, हमारे शिक्षा गुरु जी ने, कि अकाम भक्ति दास, कि आपको जीवन भर अकाम भक्ति करनी है। ऐसी भक्ति करनी है जिसमें कोई इच्छा ना हो। ये तो लोग बाग जैसे भगवान के पास जाते हैं और अपनी इच्छाएं भी प्रकट कर देते हैं कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, ये सब चाहिए। तो ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिसमें भगवान से कुछ मांगो। भगवान से क्या मांगो? केवल उनकी भक्ति मांगो। तो अगर जैसे ही हमने कुछ भी भगवान से मांगा तो वो भक्ति में मिश्रण हो जाता है। तो मिश्रण नहीं होना चाहिए भक्ति में, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए। तो मांगने को तो लोग भक्ति में ये भी मांग लेते हैं, बहुत कुछ मांगते हो, ये भी कहते हैं कि नहीं मेरा मन आपकी भक्ति में लगा हुआ। हाँ, वो सही है। मतलब भक्ति से रिलेटेड आप कुछ भी मांगो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो काम की दृष्टि में नहीं आता। काम की दृष्टि में जब आता है जब आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ मांगते हैं। दीक्षा ले चुके व्यक्ति का क्या कर्म है और क्या उसको करना चाहिए? देखिए, दीक्षा हमारे सिस्टम के अंदर सिंपल होती है। 1 साल तक जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जाप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी 16 माला का 2.5 घंटे लगते हैं जप करने में। तो ये 2.5 घंटे डेली जप करे और 4 नियमों का पालन करे। इसमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, चाय, कॉफी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल, ये सब कुछ नहीं लेना। दूसरा, किसी प्रकार का कोई जुआ नहीं, जिसमें ये कसिनो में खेलना, ताश पत्ती खेलना और ये सब 3 पत्ती और ये सब खेलना। शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग करना, वो भी सही नहीं है। तीसरा, किसी प्रकार का कोई अवैध संबंध नहीं, शादी के बाहर कोई संबंध नहीं। चौथा, किसी प्रकार का कोई मांसा आहार नहीं, जिसमें रजो तमोगुण आहार हम नहीं करते। इसमें प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, मीट, मांस, अंडा, मच्छी, ये सब हम बिल्कुल नहीं लेते। अब मांसाहार की बात की आपने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है जीव जीव आहारा। उस पर भी बहुत लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और साइंस की बात करें तो विज्ञान ये भी कहता है कि खाना चाहिए, सोर्स होता है, विटामिन का सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। तो क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जा रहा है कि दीक्षा? बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। क्योंकि आप मांसाहार की बात कर रहे हैं तो हमारे ये जो जिस तरह के लोगों ने फैलाया हुआ है ये कि प्रोटीन की बात करते हैं लोग। हाथी जो है वो कभी मांसाहार नहीं खाता, परंतु उसमें इतना प्रोटीन है, इतना शक्तिशाली है वो, कि वो मतलब कई बार तो छोटे छोटे पहाड़ भी उठाड़ देता है अपने सूंड से। तो प्रोटीन की तो आप टेंशन ही मत लो। और दूसरी चीज, रामचरितमानस में जो उन्होंने कहा है जीव जीव आहारा, देखो शास्त्र कहते हैं, हमारे महाभारत में भी लिखा है, जीवो जीवस्य जीवनम, कि एक जीव जो है वो दूसरे जीव का आहार है। तो वो किस प्रकार है मैं आपको बताऊं, बहुत ही साधारण है कि आज अगर आप पेड़ पौधे पत्तों पे जी पा रहे हैं तो अच्छा है। वो स्थिति तब आती है जब आपके पास कुछ खाने को है ही नहीं और आपको जीवन जीना है, ठीक है। तो उस केस के अंदर, जैसे हमारे पास कई लोग प्रश्न करते हैं कि अगर मान लो मैं अंटार्कटिका गया और अंटार्कटिका में कुछ वेजिटेशन नहीं हुई है, वहां पे कुछ खाने को पेड़ पौधे फूल पत्ते नहीं मिले, वहां पे मेरे को जानवर मिला, फिर क्या मैं उसको खा सकता हूँ? अरे भाई, तब तो अंटार्कटिका से फोन कर लेना अगर ऐसा हुआ। मतलब जबरदस्ती सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अरे वो सिचुएशन आएगी नहीं कभी, क्यों चिंता कर रहे हो? कहीं पे हर जगह, मतलब देखो ऐसा है, आपको जबरदस्ती क्यों किसी को अधिक पीड़ा देनी है? आप एक पेड़ पौधे फूल पत्ते पाओगे और एक आप जानवर को मार के पाओगे। हर बुद्धिमान व्यक्ति ये बताएगा कि हाँ वो ज्यादा गलत है। गलत तो सब कुछ है, इस भौतिक जगत में आप रह रहे हो, पाप तो रहना ही पड़ेगा। यहाँ आप पैदल चलोगे तो भी चींटी मरेगी, पाप होएगा। सांस लेोगे उसमें भी कीटाणु मरेंगे, पाप होएगा। तो पाप तो यहाँ पे है, परंतु हम ये देखते हैं कि कैसे इस शरीर को हम कम से कम पाप में चला सके, समझ रहे? और भगवत गीता के 3रे अध्याय के एक भगवान का श्लोक 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा शीन शंतो मुच्यंत सर्व किल विषय, कि भगवान के जो भक्त हैं
वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो भगवान को अर्पण करके ही भोजन प्रसाद पाते हैं, भगवान कृष्ण को। जब वो विष्णु राम कृष्ण, ये जो भगवान है, परम भगवान की बात कर रहा हूं मैं, देवी देवताओं की बात नहीं कर रहा। तो जब भगवान को वो भोग लगाते हैं और फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो भगवान उसमें से सारे पाप निकाल लेते। परंतु भगवान को सात्विक आहार ही भोग लग सकता है। आप कहो कि मीट मांस अंडा भगवान को भोग लगा दो, वो नहीं लगा सकता। रजोतमोगुण आहार नहीं लेते भगवान, सतोगुण सात्विक आहार लेते। धर्म की बात आती है, हाँ। तो ऐसा नहीं लगता कि धर्म लोगों को बांट रहा है, अलग अलग धर्म बने हुए, अलग अलग धर्म लोगों को बांट रहे हैं, और कहीं न कहीं यही रीजन है कि आपस में मतभेद है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नहीं, तो हम तो बात करते ही नहीं, हम तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं। और आत्मा का एक ही धर्म है, सनातन धर्म। क्या है ये आत्मा, क्या है सनातन धर्म? देखो देखो सिंपल है। मैं कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। ये कहता हूँ ये मेरा चश्मा है, ये मेरा चश्मा है, मैं अलग हूँ, चश्मा अलग है। ये मेरा सर है, तो मेरा सर है, मैं सर नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, ये सर अलग है। इस तरह मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है। तो जब मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर है, इसका मतलब मैं अलग हूँ और शरीर अलग। मेरा है ना, ये माई बॉडी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, दिस इज माई बॉडी। तो माई बॉडी है, इसका मतलब क्या है, ये मेरी बॉडी है, ये मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। तो मैं हूँ क्या? मैं आत्मा हूँ। सबसे पहले जो डेफिनेशन यहाँ पे आई कि मैं आत्मा, मैं ये शरीर नहीं हूँ। जो मैं रोज आईने में देखता हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का हर चीज का एक धर्म होता है, हर चीज का एक अपना कर्म होता है, एक धर्म होता है। तो वो आत्मा का क्या धर्म है? आत्मा का धर्म है सनातन। मतलब आत्मा सनातन थी, है, रहेगी, तो उसका धर्म भी ऐसा ही होना चाहिए जो था, है, रहेगा। उसका धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि परिवर्तित हो जाए या फिर अभी अभी बना है। हमारे हिंदुओं में ये ब्रह्म कुमारी क्या है? ये कुछ नहीं है, अभी 70-80 साल पहले आए। ये कोई धर्म है? सनातन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 80 साल पहले जितनी आत्माओं ने शरीर धारण किया था, वो सारी आत्माएं तो इस धर्म से वंचित रह गई। अगर इसलिए धर्म है, धर्म वो है जो भगवान के मुख से आता है। भगवान के मुख से भगवत गीता आई है, शास्त्र आए हैं, वेद आए हैं, तो ये धर्म है। भगवान कृष्ण राम विष्णु पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, है ना। तो ये वो सनातन है। तो हमारा आत्मा का क्या है? आत्मा का सिंपल है, 3 चीजें समझनी है। मैं आत्मा हूं, ये प्रकृति क्या है, इस प्रकृति का मालिक कौन है, भगवान, और मेरा उस भगवान के साथ क्या संबंध है, यही धर्म है। उस संबंध में कार्य करना। आज के परिवेश में, जैसे आज का जो समय है, विज्ञान का समय है, आधुनिकता का समय है, ऐसे समय में धर्म का, भगवत गीता का, भगवान का क्या महत्व है, और एक नवयुवक को किस दृष्टि से देखना चाहिए? देखिए, आज आप देखिए, आज के समय में तो बहुत अधिक महत्व बन जाता है, क्योंकि आज व्यक्ति, जो युवा व्यक्ति है, वो टेंशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है, सुसाइड कमिट कर रहा है। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि उसको सही गाइडेंस नहीं है, बचपन से उसको खोखला बना दिया गया है। उसको मतलब जो पॉजिटिविटी जो धर्म से आती है वो तो कभी सिखाई नहीं गई। उसको भगवान के बारे में ABCD नहीं बताते। अगर वो बच्चा गलती से भगवत गीता उठा भी ले तो माँ बाप उसको भगवत गीता पढ़ने नहीं देते, उसकी जला देते भगवत गीता। कई हमारे पास केसेस ऐसे आए हैं कि भगवत गीता ही जला दी। ये देखिए आप,